नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी की प्रश्नोत्तरी हमारी चली हुई है रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड को लेकर के, और इसमें हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तरी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है वो आप लोगों तक प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि आप पहले वीडियो को पसंद करते आ रहे हो, आप इसको भी ठीक उसी प्रकार से लाइक करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अनुतान से क्या अभिप्राय है? तो मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, अतः सीधा ही उत्तर पर आऊँगा। आप स्पीड से उत्तर पर जरूर चले जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उच्चारण के उतार और चढ़ाव। ये इसका सही उत्तर होगा। अनुतान से क्या अभिप्राय रहा? उच्चारण के उतार और चढ़ाव। तो जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसकी मात्रा छोटी है, उसकी मात्रा बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, जो भी मात्रा है उसके अनुसार हम उसका उच्चारण करते हैं वो, और बड़ी मात्रा है तो उसका थोड़ा अधिक उच्चारण करते हैं वो, मानी लघु और गुरु का जो भेद है वो अनुतान के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 पर देखते हैं, निम्न शब्दों में शुद्ध शब्द होगा। तो जो शब्द हमारे यहाँ लिखे गए हैं उन शब्दों में देखेंगे कौन सा शब्द शुद्ध होगा। तो सही और शुद्ध शब्द के रूप में हम जानते हैं परीक्षा। एक बार इस शब्द के लिए क्षय जो वर्ण आया है, संयुक्त वर्ण आया है, इसको देख लेते हैं। क्षय में कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं? तो कै, आधा हलंत लगा हुआ और शय, और यही 3 होते हैं और आजकल 4 मानने लग गए, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। इसमें क्या क्या होंगे? त्रय में कौन कौन से वर्णों का योग होगा? आधा तय माने हलंत लगा हुआ और र, और ज्ञ में कौन से होंगे जिसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञ। तो इसमें जय, आधा और य पूरा। और श्रय को अगर लें हम संयुक्त वर्ण के रूप में तो इनमें कौन कौन से लगे हुए हैं? तो उसमें हम देखेंगे स, हलंत लगा हुआ और र। तो ये हुए अपने संयुक्त वर्णों में कौन कौन से वर्ण मिलकर के बनते हैं, और इसमें शुद्ध शब्द हुआ परीक्षा। आइए चले आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर, री वर्ण को हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है। तो कहाँ दिया गया है? व्यंजनों में, अंतस्थ में, स्वरों में, संयुक्त वर्णों में। तो कहाँ दिया गया है? हम जानते हैं कि इनका स्थान है वो स्वरों में दिया गया है। और स्वरों में भी कहाँ पे दिया गया है ये भी मैं बोल के बता देता हूँ। ए, आ, ई बड़ी, ऊ, और बड़ा ऊ के बाद जो स्थान है वो किसका आएगा? री का। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। धर्मशाला शब्द है वो रचना के आधार पर किस प्रकार का शब्द होगा? रचना के आधार पर आप जानते हैं रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। मतलब रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो धर्मशाला शब्द किस प्रकार का होगा? तो ये यौगिक शब्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि धर्म और शाला 2 शब्दों के योग से क्या बना है? धर्मशाला। और दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है। धर्म का अर्थ अलग और शाला का अर्थ अलग। तो जब दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है तो वो कहलाता है यौगिक। प्रश्न संख्या 5, रिक्शा निम्न में से किस भाषा का शब्द होगा या है? तो रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द होगा? तो ये होगा जापानी भाषा का शब्द। प्रश्न संख्या 6, आम्र शब्द का तद्भव क्या होगा? अब आपने देखा होगा तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा के हैं, हिंदी ने ज्यों के त्यों अपना लिए, तत्सम कहलाए। और तत्सम शब्दों से जो शब्द बने वो हुए तद्भव। आप यूं भी कह सकते हैं संस्कृत के शब्दों को हिंदी ने अपने अनुसार बना लिए, तद्भव कहलाए। और देशज की हम चर्चा करें तो देशज वो होंगे जो अपने देश, काल, वातावरण या क्षेत्र विशेष में, आंचल विशेष में पैदा होने वाले शब्दों को आंचलिक शब्द
कहा जाता है। और विदेशी शब्द आप जाहिर है दूसरी भाषा के शब्द। और एक आता है शंकर शब्द। तो शंकर शब्द कौन से होंगे? जो दो भाषाओं से मिलकर के बने हैं। आइए चर्चा करते हैं आम्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो आम्र शब्द का तद्भव रूप होगा, वो होगा आम। प्रश्न संख्या 7, स्त्री जो शब्द है उसका पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। प्रश्न है नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? तो महिला, वामा, कामिनी, इंदिरा, कौन सा नहीं होगा? तो इसमें इंदिरा नहीं होगा क्योंकि ये तो किसी महिला का नाम है। प्रश्न संख्या 8 में हम देखते हैं निम्न में से दिन का पर्यायवाची नहीं होगा। दिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो देखते हैं विभावरी, वाशर, दिवस और दिवा। कौन सा नहीं होगा? विभावरी। क्यों? क्योंकि विभावरी है वो रात्रि का है, बीती विभावरी, जागरी पढ़ा होगा। और वाशर, दिवा और दिवस ये सब दिन के ही पर्यायवाची हैं और विभावरी है रात्रि का। प्रश्न संख्या 9, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। तो वर्ण जाति, आकांक्ष, रंग और अक्षर। तो कौन सा नहीं होगा? आकांक्ष, ये नहीं होगा। बाकी जाति, रंग और अक्षर तीनों ही वर्ण शब्द के रूप में ही प्रयुक्ति पाते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न शब्दों का विलोम होगा। अपने को इन नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं अपने को विलोम शब्द ढूंढने हैं, उसका क्या होगा विलोम? तो पहला प्रश्न है अवनि। अवनि शब्द का विलोम क्या होगा? तो देखिए तारे, समुद्र, अंबर, पर्वत, इसमें से कौन सा होगा? अवनि शब्द का अंबर, ये इसका विलोम होगा। प्रश्न संख्या 11, तो प्रश्न संख्या 11 में हम देखेंगे प्रवृत्ति शब्द का विलोम होगा। तो प्रकृति, प्रकृति, प्रभु, निवृत्ति। तो इसमें कौन सा होगा? निवृत्ति। ये इसका प्रवृत्ति का विलोम शब्द होगा निवृत्ति। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जितने भी लिए गए हैं महत्वपूर्ण उठाए गए हैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो देखते हैं प्राचीन, पुराकालीन, आदिकालीन, नवीन। तो कौन सा होगा? अर्वाचीन का प्राचीन। प्राचीन। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13, सर्वाधिकार का विलोम शब्द होगा। सर्वाधिकार शब्द का विलोम होगा संपत्ति, एकाधिकार, समकक्ष और वरिष्ठ। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? एकाधिकार। सर्वाधिकार का विलोम शब्द एकाधिकार। प्रश्न संख्या 14, इस पर देखते हैं उल्लास शब्द का विलोम होगा। उल्लास शब्द का विलोम होगा। देखते हैं हर्ष, नैराश्य, विषाद या कष्ट, कौन सा होगा? उल्लास का विषाद। विषाद दुख से पर्याय है, उल्लास प्रसन्नता का पर्याय है। प्रश्न संख्या 15, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची तो आप जानते हैं, एक शब्द के और कई एक जैसे शब्द, समानार्थक भी ठीक उसी प्रकार का होता है। एक अर्थक शब्द एक अस्थायी जमावड़े के लिए सटीक शब्द होगा। अस्थायी जमावड़ा मतलब ऐसे ही कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग में हम लाएंगे? तो प्रश्न संख्या 16 में वो होगा कौन सा? सम्मेलन या अधिवेशन, बैठक या मीटिंग, कौन सा होगा? अधिवेशन।
अस्थायी जमावड़े को क्या कहा जाता है? अधिवेशन। प्रश्न संख्या 17, स्वेच्छा से भोजन त्याग करना कहलाता है। अपनी इच्छा से अगर कोई भोजन त्याग करता है तो क्या कहलाता है वो? अनशन, व्रत, उपवास और अनुष्ठान। तो इसमें कौन सा होगा? स्वेच्छा से भोजन त्याग करना, अनशन। प्रश्न संख्या 17 में अनशन। प्रश्न संख्या 18, गलती करने का दुख प्रकट करना क्या कहलाता है? गलती अगर हम कर दें और उसके बाद में उसका दुख प्रकट करें तो वो निम्न में से क्या कहलाएगा? क्षमा, शर्मिंदा, खेद या माफी? क्या कहलाया जाएगा? खेद प्रकट करना। कोई भी गलती हो जाए और हम उसके लिए दुख प्रकट करते हैं तो वो क्या होता है? खेद। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 पर देखते हैं, अभ्यर्थी शब्द से क्या अभिप्राय है? अभ्यर्थी शब्द से क्या तात्पर्य है? अभी चाहने वाला, प्रार्थना, कुछ पाने के लिए प्रार्थना करने वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 में क्या होगा? अभ्यर्थी का मतलब होता है कुछ पाने के लिए प्रार्थना करने वाला। कुछ पाने के लिए प्रार्थना करने वाला क्या होगा? अभ्यर्थी। जैसे हम कोई भी लिखते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, अभ्यर्थी नीचे अपनी प्रार्थना पत्र के नीचे भी अभ्यर्थी शब्द का उपयोग करते हैं। तो वो क्या होता है? कुछ पाने के लिए प्रार्थना करने वाला, अर्जी डालने वाला। प्रश्न संख्या 20, तो 20 पर देखते हैं, मानसिक पीड़ा क्या कहलाती है? मानसिक पीड़ा क्या कहलाती है? व्यथा, विरह, विग्रह, विषाद। तो क्या कहलाया जाएगा? व्यथा, जिसका रूप है पीड़ा की, जिसको पीड़ा के रूप में लिया जाता है, मानसिक पीड़ा। प्रश्न संख्या 21 में देखते हैं, लेख का अर्थ है। लेख क्या होता है? तो इसमें देखेंगे, निबंध को लेख कहेंगे, विषय प्रधान रचना को लेख कहेंगे, ललित निबंध को लेख कहेंगे, या ये सभी, इन सभी को लेख कहेंगे। प्रश्न संख्या 21 में सही उत्तर हम करेंगे, विषय प्रधान रचना को लेख कहा जाता है। कोई एक विषय पर लिखा जाने वाला क्रम उपक्रम अपना लेख कहलाया जाएगा। आगे है कुछ बनना। प्रश्न संख्या 22, कुछ बनना कहलाता है। क्या कहलाता है? सृजन, कुछ बनाना, कुछ बनाना क्या कहलाता है? कुछ भी चीज़ हम बनाएं तो क्या कहलाया जाएगा? सृजन करना, गढ़ना, बनाना या रचना करना। क्या होगा? 22 में किसी चीज़ को बनाना, सृजन करना कहलाता है। प्रश्न संख्या 23, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। निम्न में से कौन सा एक शब्द होगा जिसका मन व ध्यान दोनों दूसरी तरफ हो? तो क्या होगा? मनन, मनवा, बेध्यान, अन्य मनस्क। कौन सा होगा? 23 में होगा अन्य मनस्क। तो जिसका ध्यान, मन और ध्यान दोनों दूसरी तरफ हो, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्ति में आएगा? अन्य मस्क। प्रश्न संख्या 24, तो 24 में दिया, विनोद भाव मानी हंसी मजाक, विनोद भाव में किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? मजाक, मुस्कुराना, हंसी या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाया जाएगा? तो वो होगी हंसी। विनोद भाव में किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाया जाएगा? हंसी। मजाक भी इसके समतुल्य ही है, लेकिन इसका मजाक और हंसी आएगा तो सबसे पहले उत्तर हम करेंगे हंसी पर। और प्रश्न संख्या 25 और अंतिम पर हम चलते हैं, मखौल उड़ाना या द्वेष भाव में हंसना क्या कहलाता है? हंसी, मजाक, मुस्कुराना या ठहाका लगाना। क्या होगा? मखौल उड़ाने को लेकर के जो किया जाने वाला है वो क्या होगा? मजाक। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपकी रीट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो
धन्यवाद।